द पैनक्रियास। आज हम आपके सामने पैनक्रियास के बारे में जानकारी दें। पैनक्रियास सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड जो थी हमारी बॉडी में, उसके बारे में मैंने कहा वो लिवर था। और जो लिवर के बाद जो दूसरा नंबर आता है वो आता है पैनक्रियास का। ठीक है, पैनक्रियास सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी की। इस वाली बात को आपको याद रखना है। तो इट इज सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड। अगर केवीसी में ये क्वेश्चन आ जाए 1,000 रुपए का, छोड़ना नहीं है, बहुत बड़ी रकम होती है, समझे। फौरन पूछ लेगा वो तुमसे, क्या करोगे आप 1,000 रुपए का, समझे। तो ये सेकंड लार्जेस्ट ग्राम, एक बार लार्जेस्ट पूछ ली थी, अब की बार सेकंड लार्जेस्ट पूछ लेगा ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी, ओके। अब अभी ये मत जिद करना थर्ड लार्जेस्ट कौन सी, मौका नहीं, बता दूंगा। तो इसका जो रंग होता है, इट इज येलो कलर्ड, पीले पीले रंग की होती है जो पैनक्रियास है। इससे पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। जूस का मतलब ये नहीं है मैं तो उसमें 2 चम्मच चीनी डालूंगा, बर्फ डाल के घोल के पी जाऊंगा, ये अलग तरह के जूसेस हैं। चलिए इसकी लंबाई भी ले लेते हैं, 12 से 15 सेंटीमीटर। कहां पाई जाती है? प्रेजेंट इन लूप, लूप में, किसके में? ऑफ ड्योडेनम। अब ये लूप ऑफ ड्योडेनम परेशान करेगा। क्यों करेगा भाई? जब मास्टर यहाँ पे बैठा हुआ है तो लीजिए, मैं आपको ड्योडेनम बना दे रहा हूं यहाँ पे। ये हो गया ड्योडेनम का लूप, ये ड्यूडेनम का लूप है। ठीक है, ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का अगला वाला पार्ट होता है। इसके अंदर ये सिचुएटेड होती है येलो कलर की। ये, अरे रंग अच्छा नहीं आया, बिल्कुल येलो कलर में देखेंगे हम इसको। येलो कलर की है ये ग्लैंड। तो ये रही ग्लैंड, ये ऐसे है, लीफ लाइक सा स्ट्रक्चर हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा उभरा हुआ हिस्सा होता है। ठीक है, तो लूप ऑफ ड्यूडेनम है, समझे। जहां पे प्रॉब्लम हो वहां पे मेरे को रिपीट करवा लेना। लूप ऑफ ड्यूडेनम, इसके 3 हिस्से होते हैं, हेड, बॉडी, टेल। ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। इट इज फॉर्म्ड ऑफ 3 चीजें, हेड, बॉडी, टेल। देखो मैं इसको लूप में आपको ऊपर दिखा रहा हूं, आप इसमें देखिए, ये रहा पैनक्रियाज लूप के अंदर फिट है। और आप यहाँ पे इसके ये हेड, बॉडी और टेल, ये आप सबको नजर आ रहे होंगे। पैनक्रियाज का स्ट्रक्चर पहले भी मैं डिस्क्राइब कर चुका हूं। ठीक है, तो हेड, बॉडी, टेल, अपने 3 हिस्से लेके ये बैठी हुई है। ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, नया शब्द आप लोगों के लिए। ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। इट इज ए हेट्रोक्राइन, HETERO, क्राइन। और दूसरा नाम कंपाउंड या मिक्स्ड कंपाउंड ग्लैंड। अब कहोगे हेट्रो का मतलब क्या होगा? देखो बेटे, हमारे बॉडी में 2 तरह की ग्लैंड होती है, कंसेप्ट समझिए। एक तो होती है एंडोक्राइन, दूसरी होती है एक्सोक्राइन।
एंडोक्राइन, एंडोक्राइन ग्लैंड से सिर्फ हार्मोन निकलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड से बाकी सिक्रीशन निकलते हैं, एंजाइम वगैरह। इनमें डक्ट नहीं पाई जाती, ये डक्ट लेस है, नलियां नहीं होती, इनमें डक्ट होती हैं, डक्ट्यूल्स होती है। तो ये जो पैनक्रियाज है इसमें से एक हार्मोन भी निकलता है जिसका नाम है इंसुलिन। अगर हार्मोन निकल रहा है तो ये एंडोक्राइन हो गई, और इससे पैनक्रियाटिक जूस भी निकलता है। जब पैनक्रियाटिक जूस भी निकलता है तो इसका मतलब ये एक्सोक्राइन हो गई। इसलिए दोनों को हम मिला के हेटेरोक्राइन ग्लैंड कह देंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, तो इट इज हेटेरोक्राइन और कंपाउंड ग्लैंड। यानी क्या बात हुई यहां पे हमारी क्लियर कि बोथ तरह का पार्ट है, बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। अच्छा मुझे बताओ लिवर कैसा होगा, एक्सोक्राइन या एंडोक्राइन? लिवर से तो कोई हार्मोन नहीं निकलता, तो वो तो एक्सोक्राइन ही हो गया। ठीक है, अब इसका एक्सोक्राइन वाले पार्ट का मैं जिक्र कर देता हूं कि वो क्या करेगा। द एक्सोक्राइन पार्ट, एक्सोक्राइन समझ गए ना, जिससे हार्मोन नहीं निकलेगा। एक्सोक्राइन पार्ट, अच्छा बताइए बताइए थायराइड ग्लैंड कैसी है, एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन? उसमें से हार्मोन निकलता है थायरोक्सिन। एंडोक्राइन। बिल्कुल। इज फॉर्म्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लोब्यूल्स, इसमें छोटे छोटे बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं। अब कहोगे हमें तो लोब्यूल नाम पसंद नहीं आ रहा, लो मैं दूसरा नाम लग दे रहा हूं इसका, ऐसे नहीं, यानी ACINI, एसिनाई, आप ऐसे नहीं से याद कर लेना। कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं इसकी, ग्लैंडुलर सेल्स क्या करेंगी, वो जूस सीक्रेट करेंगी, विच सीक्रेट एन एल्केलाइन, जो एसिडिक नहीं होगा। आप अधिकतर जो बाहर के जूस पीते हो वो एसिडिक होते हैं। हमारी बॉडी अपने आप जूस बना लेती है, हमारी बॉडी में 5 तरह के, फिर भी आप बाहर जाके भाई संतरे का जूस दे दे, मेरा क्या है पीते रहो। इसका पीएच 7 से कम होगा या 7 से ज्यादा होगा? 7 से कम होगा। अरे फिर एसिड ना हो जाएगा। कंटेनिंग अलग अलग एंजाइम, उसमें एंजाइम्स भी होते हैं। इस जूस का क्या नाम देंगे हम? पैनक्रियाटिक जूस। गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकला था गैस्ट्रिक जूस, लिवर से निकला था बाइल जूस, मुंह में निकला था सैलेवरी जूस, और लास्ट वाला आएगा थोड़ी देर बाद, चिंता ना करो आ जाएगा, इतनी घबराहट लाने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, ये हो गया एक्सोक्राइन पार्ट से ये निकला। तो एंडोक्राइन क्या करेगा? जो इसका एंडोक्राइन पार्ट, एंडोक्राइन आप समझ गए होगे हार्मोन वाला है, तो एंडोक्राइन जो पोर्शन होगा पैनक्रियाज का, वो एक हार्मोन निकालेगा, सिक्रीट हार्मोन। एक ही नहीं, दो दो निकालेगा।
दैट इज इंसुलिन। साथ में इसका बहुत भयंकर विरोधी ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन, अब कहोगे ये कैसे विरोधी हुआ? अगर किसी की बॉडी में शुगर का लेवल ज्यादा हो गया तो तुरंत इंसुलिन आ जाता है और इस लेवल को कम कर देता है। शुगर लेवल कम कर दिया। अब इंसुलिन का राज चल रहा है तो इसको और ज्यादा प्रेस करेगा तो शुगर का लेवल और कम हो जाएगा। अगर ज्यादा कम हो गया तो आदमी मर जाएगा। तुरंत ग्लूकागॉन आता है। ग्लूकागॉन आते ही शुगर लेवल को फिर से बढ़ा देता है। जब ये बढ़ता है तो इंसुलिन इसे फिर घटा देता है, फिर ग्लूकागॉन इसको फिर बढ़ा देता है, फिर इंसुलिन इसको फिर डाउन कर देता है। तो आपकी बॉडी में हर समय लड़ाई नहीं चलती रहती ऐसी, घटाओ रे बढ़ाओ रे, घटाओ रे बढ़ाओ रे। ये कोई अच्छी बात है इतना लड़ना? बहुत अच्छी बात है। इसी से तो मेंटेन रहता है शुगर लेवल। बात समझ में आ रही है? नहीं तो इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ जाते हैं बंदों को। अच्छा, जो पैनक्रियाज से डक्ट निकलती है, ठीक है, और बाइल डक्ट से वो ज्वाइन हो जाती है। क्या आप मुझे कोई भी उस डक्ट का नाम बता सकता है? पैनक्रियाज से जो डक्ट निकलती है और जो बाइल डक्ट से ज्वाइन होती है, उसका नाम? हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। हाँ, हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट कह दो, कोई बात नहीं। कोई और नाम देना चाहोगे क्या उसको? जो पैनक्रियाटिक डक्ट है वो डायरेक्टली डुडेनम में जो खुलती है उसे क्या कहते हैं? डक्ट ऑफ सेंटोरानी। आप याद कैसे करोगे? डक्ट ऑफ संतोरानी, ठीक है। डक्ट ऑफ सेंटोरिनी सही शब्द है, लेकिन हम उसे दोनों तरीके से नाम ले लेंगे। सेंटोरिनी से याद करें तो मैं यहां पे ये वाली बात लेके आ रहा हूं। ये जो पैनक्रियाटिक डक्ट है, याद करने का है, पैनक्रियाटिक डक्ट विच ज्वाइन द बाइल डक्ट से जुड़ जाती है। बाइल जूस जिससे आ रहा है, कॉल्ड डक्ट ऑफ वायरसन। नया नाम। और जो पैनक्रियाज की डक्ट डायरेक्टली उसमें खुलती है, पैनक्रियाटिक डक्ट विच डायरेक्टली ओपन होती है, उसका क्या नाम बताया था? संतोरानी से याद कर लेना है। सेंटरीनी, विच ओपन डायरेक्टली इनटू duodenum is known as duct of सेंटोरिनी। ये स्मॉलर होती है। सेंटो साफ सा लिख दे रहा हूं क्योंकि पीएमटी में बहुत बार आया है। सेंटोरिनी। ये मैंने पैनक्रियाज के बारे में जानकारी आपको दी। मेन जानकारी इसमें ये मिलनी थी कि इसमें से हार्मोन भी निकल रहा है और पैनक्रियाटिक जूस भी निकल रहा है। अब
हम अगली वाली ग्लैंड का जिक्र करेंगे जिन ग्लैंड्स का नाम है इंटेस्टिनल ग्लैंड, यानी हमारी इंटेस्टाइन में पाई जाने वाली ग्लैंड जो होंगी वो होंगी इंटेस्टिनल ग्लैंड। आपको शुरू में भी मैं इसकी थोड़ी जानकारी दे चुका हूं जब हम वो पढ़ रहे थे गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो गैस्ट्रिक के अंदर वाला जिस तरह से हिस्सा था ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी हिस्सा होगा। तो ये बहुत सारी ग्लैंड्स हैं बच्चों, न्यूमेरस, समझे, अनकाउंटेबल। और इतनी छोटी हैं कि आंखों से दिखाई नहीं देती, तो ये माइक्रोस्कोपिक ग्लैंड्स हैं। प्रेजेंट कहां पर है? प्रेजेंट इन कौन सी वाली लेयर बताई थी, म्यूकोसा सब म्यूकोसा? म्यूकोसा। जब गैस्ट्रिक में बताई थी तो म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। वैसे हम इसमें दो तरह की बात करेंगे बस, एक क्रिप्ट ऑफ लिवरकुन का, उसमें भी डक्ट्स हैं, ग्लैंड्स हैं, और दूसरी ब्रनर्स ग्लैंड का, इन दोनों का बात करेंगे। मैं आपको पहले ये बता दूं कि इंटेस्टाइन की 4 लेयर होती हैं, 1 2 3 4। अंदर वाली लेयर को म्यूकोसा कहते हैं और उसका एक हिस्सा मैं यहाँ पे बनाऊंगा, तो ऐसा करके कुछ बनेगा, ऐसा करके, ठीक है, ये वाला हिस्सा। वहां पे मैं बताऊंगा कौन कौन सी इसमें सेल्स है। हाँ जी, एक बार इसका डायग्राम देख लेते हैं। एक सुंदर सा डायग्राम अब आपके सामने आ रहा है, ये लीजिए। ये डबल लेयर कर रहा हूं। Am I audible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Great, 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 great. इन सब के अंदर मुझे सेल बनानी पड़ेगी, नहीं तो फिर ये लिविंग कैसे हुआ, इसलिए सबके अंदर आपको सेल पढ़ने पड़ेगी। ये मैं एक म्यूकोसा का टुकड़ा काट के आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। इस म्यूकोसा के टुकड़े में ही बहुत कुछ नजर आ जाएगा आपको। अगर मैंने सेल बनाई है तो मुझे इनके अंदर न्यूक्लियस तो जरूर बनाने पड़ेंगे, नहीं तो ये फिर लिविंग कैसे मानोगे आप लोग इसको बिना न्यूक्लियस के। ये सेल्स हैं, सेल्स ही इकट्ठी होकर ग्लैंड बना रही होंगी, ठीक है। अच्छा, ये जो गड्ढा सा दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये गड्ढा सा, ये है क्रिप्ट। क्रिप्ट मतलब गड्ढा मान लो, ऑफ लिवरकुन, KUHN। यहां पर अगले वाले हिस्से में, यहां पर ये गॉबलेट सेल्स है। यहां पर कुछ एब्जॉर्प्टिव सेल है। ये जो मैंने लेयर बनाई है पूरी, ये थी इंटेस्टिनल एपिथेलियम। और ये जो एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पूरा बना हुआ है, इसका नाम आपने खूब ढंग से 10th में भी सुना होगा। क्या नाम होता है इसका? विलाई। नाम सुना है, नहीं सुना विलाई का? ये पूरी विलाई है, सिंगल को विलस कहते हैं। इसी विलाई में भी और भी सेल्स फंसी हुई है, ये रही, ये सब मॉडिफाइड हो गए। इनका नाम है पैनथ सेल, PANETH, नया नाम। ये पैनथ सेल्स हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की क्रिप्ट ऑफ लिवरकुन में
सिचुएटेड होती हैं, ठीक है। इनके अंदर एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स होते हैं जो इंटेस्टिनल फ्लोरा यानी इंटेस्टाइन के अंदर जो लिविंग है उनको, बैक्टीरिया वगैरह बहुत सारे हो सकते हैं, उनको बनाए रखने में हमारी मदद करते हैं। एक तरह की और यहाँ पे ग्लैंड्स हैं, मैंने यहाँ एक सुंदर सा फोटो बना रहा हूं, ऐसे करके गोला सा बना दिया। अच्छा, आपकी अगर जिद कर रहे हो तो मैं इधर भी बना दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इनका नाम है ब्रनर्स ग्लैंड। अब मैं आपको ये जिक्र करने जा रहा हूं। ये पूरा मैं ऐसे करके डॉट 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 ऐसे दिखा दे रहा हूं, क्योंकि ये अंदर की लेयर दिखानी है मुझे, सारी लेयर से तो कोई जिक्र करना ही नहीं। तो देयर आर two type of glands: intestinal glands are of two type। ये दो तरह की होती है। पहली वाली, जैसा कि मैंने आपको नाम बताया, क्रिप्ट ऑफ लिवर, उनमें जो कुछ भी फंसा हुआ है वो सारी की सारी ग्लैंड्स हम पहली कैटेगरी में ले देंगे, ओके। और दूसरी ब्रनर्स ग्लैंड का हम जिक्र करेंगे। डायग्राम तो आपने देख ही लिया। तो नंबर 1 जो मैं हेडिंग दे रहा हूं, क्रिप्ट्स ऑफ लिवर, LIVER, स्पेलिंग पे खास ख्याल रखना। क्रिप्ट ऑफ लिवर कंस, जो एपिथेलियल सेल बनाई मैंने इंटेस्टाइन की जो बताई थी, ये अंदर की ओर इसमें गड्ढा सा हो जाता है, एक क्रिप्ट बन जाती है। यहाँ पे बहुत सारी सेल्स अंदर रहा करती हैं। ये हमारा डिफेंस सिस्टम मजबूत करने में भी मदद करती हैं। यहाँ पे स्टेम सेल्स वगैरह भी कुछ मात्रा में पाई जा सकती हैं इस बलाई के अंदर। ये पहली ग्लैंड। तो हम क्या कहेंगे इसके बारे में, ये गड्ढा से जो बनाया, ये पूरा हिस्से की बात कर रहा हूं। इज दैट क्लियर? क्रिप्ट Yes, ऑफ sir. लिवर कोन्स। तो दीज आर मल्टी सेल्यूलर, ये बहुत सारी सेल्स हैं इसमें। दीज आर मल्टी सेल्यूलर और सिंपल, इनमें ब्रांच नहीं हो रही, स्ट्रेट, आराम से देख लोगे, सीधी सीधी सी उनसे, और ट्यूबुलर है थोड़ी सी। तो ये मैंने उनकी जानकारी लिख दी। कहां पर है? पूरे इसमें म्यूकोसा में प्रेजेंट थ्रू आउट पूरे के पूरे म्यूकोसा में, थ्रू आउट द म्यूकोसा। पिछली बार सब म्यूकोसा बोल दिया था बच्चों, आपने बोलना ना मत। किसकी में? ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसी की हम बता रहे हैं। कहां पर? बिटवीन द विलाईज, क्योंकि एक विलाई इधर और फिर ऐसे, फिर एक विलाई इधर। देखो ये रही एक क्रिप्ट, ये रही एक क्रिप्ट, फिर ऐसे घूमेगा, फिर एक विलाई इधर, एक क्रिप्ट ये रही। आपको पहचान में आ गया क्रिप्ट कैसे बनेगी विलाइयों के बीच में? Yes, sir. हाँ जी, जैसे ये गुच्छा सा बन जाता है, इसमें हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ये क्रिप्ट है। लिवर किन ने बता दिया, तो लिवर किन के नाम पे इसका नाम रख दिया।
इनसे डाइजेस्टिव एंजाइम निकला करते हैं। और साथ में म्यूकस, ये इसका फंक्शन हो जाएगा। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं ये वाली बात, दीज सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम। एक तो ये, और साथ में म्यूकस। म्यूकस तो हमें जितनी जगह से भी मिल जाए उतना अच्छा। पूरी बॉडी के लिए चलाने के लिए म्यूकस की आवश्यकता होती है। कोई काम शरीर के इंटरनल स्ट्रक्चर में बिना म्यूकस के नहीं होता, समझे। अब मैं दूसरी वाली जो ग्लैंड्स का जिक्र करूंगा उनकी नाम है ब्रनर्स ग्लैंड। आप उसे बर्नर मत पढ़ देना, वो अच्छा नाम नहीं होगा। मैं ब्रनर्स नाम बोल रहा हूं। नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रनर्स ग्लैंड नंबर 2, BRUNNER ग्लैंड। ब्रनर्स ग्लैंड, इसके बाद सारी ग्लैंड खत्म हो जाएंगी। ये जो ग्लैंड है ये म्यूकोसा में नहीं है, ये थोड़ी सब म्यूकोसा में चली जाती, ठीक है। क्योंकि मैंने जो डायग्राम बनाया, मैंने एक लाइन खींची थी, देखो ये रही, ये लाइन, एक और लाइन रह गई, ये पूरी लाइन, ये सब म्यूकोसा में फंस गई, ठीक है। तो इनके बारे में ये रहेगी बात कि ये सब म्यूकोसा में, इनमें से म्यूसिन निकलता है। म्यूसिन, MUCIN, ये एल्केलाइन फ्लूइड है। वो क्या करेगा, वो म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करता है। किस चीज से, स्टमक में से जो एसिड निकल के नीचे आ रहा है उससे भी तो कोई बचाने वाला चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं तो वो एसिड सारे के सारे को खत्म ना करके रख देगा। तो ये ग्लैंड के बारे में अगर दोनों में आप अगर डिफरेंस करें, क्रिप्ट ऑफ लेबरकन और दूसरी वाली ब्रनर्स ग्लैंड, तो आपको एक खास डिफरेंस तो यही नजर आ जाएगा कि पहली वाली तो म्यूकोसा में है और दूसरी वाली सब म्यूकोसा में है। पहली वाली विलाई के बीच बीच में है, दूसरी वाली आराम से ऐसी पड़ी हुई है। और ये जो मैंने म्यूसिन नाम दिया, ये एल्केलाइन वाटरी फ्लूइड इसके अंदर से निकला करता है, जिसे हम म्यूकोइड फ्लूइड भी कहा करते हैं, और एसिडिक मीडियम से ये बचाता है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फ्लूइड हो गया, यस और नो। यस सर। अब मैं लिखने जा रहा हूं। तो मैंने इतनी सारी जो कहानी पहले बता दी लिखने से पहले, इसलिए बता दी कि आपको जब मैं बोलूं तो बीच में आप उसको मेरे को रेस्पॉन्स दे सके। तो बच्चों ये सिंपल नहीं है, ये जो ग्लैंड्स ब्रनर्स ग्लैंड होती है ये कंपाउंड ग्लैंड है। दीज आर कंपाउंड ग्लैंड है, और ट्यूबुलर तो है, ट्यूबुलर ग्लैंड्स। कहाँ कहाँ पाए जाने के लिए कहा था मैंने, सिर्फ एक ही जगह। ये खास बात है, विच आर फाउंड ओनली इन सब म्यूकोसा। सिर्फ सब म्यूकोसा में। अब जो अगला वाला पॉइंट, दीज सिक्रीट्स क्या, एन एल्कलाइन फ्लूइड, ध्यान रखना, एल्कलाइन फ्लूइड। एल्कलाइन के साथ में और भी ऐड कर रहा हूं, एल्कलाइन वाटरी
पानी जैसा। एंजाइम फ्री, म्यूकॉइड, म्यूकॉइड फ्लूइड, जो कि ड्यूडेनम की म्यूकोसा को बचाव करता है। किससे बचाव करता है? एसिडिक कंडीशन से। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। मैंने आपको बताया था, इस फ्लूइड का नाम क्या बताया था मैंने आपको? दैट इज म्यूसिन। म्यूसिन इस फ्लूइड में क्या होता है? म्यूसिन। अभी आप कह सकते हो म्यूसिन एंजाइम होता है, म्यूसिन एक प्रोटीन होती है। बात समझ में आ गई? ध्यान रखना, विच प्रोटेक्ट द ड्यूडेनल म्यूकोसा। ड्यूडेनल मतलब ड्यूडेनम की, किससे? फ्रॉम एसिडिक कायम, ACIDIC, कायम। अब ये कायम क्या होता है? एक कायम होता है, एक कायल होता है। कमिंग फ्रॉम द स्टमक, स्टमक से जो निकल के आ रहा होगा वो कैसा होगा? जाहिर सी बात है कि वो एसिडिक ही होगा, है क्या नहीं है? तो कायम और कायल, मैं दो शब्दों के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं, कायम और कायल। कभी पढ़ा है आपने कायम और कायल? नो टाइम सर। पड़ा है, कायल का नहीं पड़ा। कायम तो पढ़ा होगा, ठीक है। देखो, जो स्टमक से सेमी डाइजेस्टेड आधा पचा हुआ फूड आता है फ्रॉम स्टमक, उसे कहते हैं हम कायम। और जो इंटेस्टाइन में होता है फुल्ली डाइजेस्टेड, उसे कहते हैं कायल। ये मिल्की फ्लूइड होता है, जैसे उलट देता है ना कि उल्टी करता है, इस टाइप का पतली पतली जो उल्टी होती है। तो ए मिल्की फ्लूइड कंटेनिंग फैट ड्रॉपलेट, जो कि लैक्टियल से आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, वो काइल कहलाता है। ठीक है, बाकी बहुत सारे फंक्शन है इसके, लेकिन यहां पे मुझे कायम और काइल के बारे में बताना था। तो कायम क्या है आप समझ गए, और काइल क्या है। सेमी डाइजेस्टेड कौन है? कायम। और फुल्ली डाइजेस्टेड कौन है? काइल, CHY। बहुत से लोग तो छैम, चाइल। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जो तुम साहिल पढ़ दो, मेरा क्या जा रहा है। ठीक है, इन दोनों ग्लैंड से जो सिक्रीशन होता है, दोनों का सिक्रीशन ले लीजिए। तो द सिक्रीशन ऑफ, उसका एक बड़ा अच्छा नया नाम दूंगा, ऑफ बोथ टाइप ऑफ ग्लैंड इज कलेक्टिवली नोन एज, इंटेस्टिनल जूस होगा, नोन एज इंटेस्टिनल जूस। अब कहोगे कि इसमें कौन सा नया नाम दे दिया, ये तो हम जानते थे। अरे भाई, इसका दूसरा नाम बता रहा हूं, जिसका नाम है सक्कस एंटेरिकस। और जिसका pH है
8.8. So student, this is all about the pancreatic and intestinal gland. आज आपने पैनक्रियास पढ़ा, इंटेस्टाइन पढ़ी, पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस पढ़ा और इंटेस्टाइन से इंटेस्टिनल जूस पढ़ा।